देखो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 46 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके सभी वीडियो एक साथ देखें। वह सिनेमा गया होगा भूतकाल। तेज आंधी आई थी भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे भविष्यकाल। आरती पढ़ रही है वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे भविष्यकाल। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। देखो, जैसे मैं इस घर में रहता था भूतकाल, मैं इस घर में रहता हूँ वर्तमान काल। क्या मोर नाच रहा है वर्तमान काल, मोर नाच रहा था भूतकाल। आपने आज क्या खाया भूतकाल, आप आज क्या खाओगे भविष्यकाल। वह कॉलेज में पढ़ती थी भूतकाल, वह कॉलेज में पढ़ती है वर्तमान काल। वह कल विद्यालय में छुट्टी है भविष्यकाल, कल विद्यालय में छुट्टी थी भूतकाल। देखो है, कल हम दिल्ली जाएंगे भविष्यकाल, आज हम दिल्ली जा रहे हैं वर्तमान काल। बच्चों इस प्रकार देखो कार्यपत्रक 46 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 47 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 47, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान। देखो, इस बात का रखे ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार। देखो, इस पोस्टर को ध्यान में रखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, यह विज्ञापन जारी किया गया है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। 2, यह पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग का। प्रश्न 3, पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखे। हमें कचरा इधर उधर न डालकर सदैव कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। 4, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सभी जगह कचरा ही कचरा नजर आएगा जिससे बीमारियां फैलने लगेगी। प्रश्न 5, स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। क, स्वच्छता की आदत अपनाए, जीवन अपना स्वस्थ बनाए। ख, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 47 को कंप्लीट करना है। अब हम कार्यपत्रक 48 को हल करेंगे। कार्यपत्रक 48 1, क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में। पिंजरे में तोते बंद हैं। प्रश्न 2, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं। पक्षी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। प्रश्न 3, चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं। पक्षी आजाद होकर खुले आकाश में उड़ रहे हैं। देखो, आकाश में उड़ रहे हैं। 4, चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं। पक्षी आजाद महसूस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। हमें चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। इस प्रकार कार्यपत्रक 48 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 49 को हल करेंगे। देखो, कार्यपत्रक 49, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1, मछली को घमंड था सुंदरता का। तो मछली पहले रहती थी तालाब में। देखो, प्रश्न 3, मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की थी, इसमें सुनहरा। 4, एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, तो यहाँ गंदे। 5, मछली उदास क्यों हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। 6, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते। उत्तर, हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे रंग पर कभी घमंड नहीं करते। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। देखो, वाक्य बनाना है। शब्द घमंड, अर्थ गर्व है। वाक्य, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। परछाई का अर्थ छाया होगा। वाक्य, पानी में पेड़ की परछाई दिखती है। सुनहरा का अर्थ होगा सोने जैसा, उसके बाल सुनहरे हैं। धारा का अर्थ होगा लहरें, वह नदी की तेज धारा में बह गया। उदास का अर्थ होगा दुखी, जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए।
बच्चों इस प्रकार कार्यपत्रक 49 को हल करना है। अब हम कार्यपत्रक 50 को हल करेंगे। देखो बच्चों, कार्यपत्रक 50 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों इस गद्यांश को पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल। 2, राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है? राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। 3, माँ दुखी क्यों होती? माँ राजकुमार के सोने के खिलौने को देखकर जिद करते अपने पुत्र को देखकर दुखी हो गई। प्रश्न नंबर 4, राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। देखो, सुपुत्र, ब्राह्मण पुत्र, धनिक पुत्र। 5, उपरोक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। मैं, वही, जिसको, वह, यहाँ, मुझको, तू, इस, उसने। देखो प्रश्न नंबर 6, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोने के खिलौने की जिद कर रहा था। माँ गरीब होने के कारण उसके लिए सोने का खिलौना नहीं दिला सकी, इसलिए नाराज था। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 7, आपने भी कभी जिद किसी वस्तु के लिए की है, उसके बारे में लिखिए। हाँ, मैंने भी एक बार साइकिल के लिए जिद की थी। देखो बच्चों, इस प्रकार कार्यपत्रक 50 को हल करना है। देखो, आज हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 47, कार्यपत्रक 48, कार्यपत्रक 39, कार्यपत्रक 49 और 50। बच्चों देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।